किसानों को उद्योगपति मित्रों को गुलाम बनाने की बीजेपी की घिनौनी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज कांग्रेस जनों ने कृषि विधेयक को निरस्त करने दिल्ली कूच कर रहे किसानों के ऊपर बीजेपी प्रदेश सरकारों द्वारा कराए गए लाठीचार्ज, बर्बरतापूर्ण अमानवीय व्यवहार को लेकर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। आपको भी विदित है और हम सबको भी विदित है कि इस देश की जो उन्नति है, प्रगति है, आत्मनिर्भरता है, वो किसान के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन ये सरकार जो वर्तमान सरकार है केंद्र की, वो ऐसा कानून लाई है जिससे कि हमारा भारत का किसान दर दर भटकने को मजबूर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा का जो किसान है वो उपज पैदा करता है, पैदावार करता है, उसकी ज़मीन, उसकी जोत बहुत ज़्यादा है, इसलिए वह किसान सबसे आगे आकर के पूरा हिंदुस्तान का जो किसान है, दक्षिण से लेकर उत्तर, उत्तर से लेकर पूरब किसान सब जगह सड़कों पे है। कल हाईवे पे सड़कों पे था। तो काला कानून वापस होना चाहिए। और जो एमएसपी है, ये केंद्र सरकार कह रही है कि एमएसपी मिलेगी, लेकिन एमएसपी कैसे मिलेगी ये उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो जब उल्लेख नहीं है तो वो उसके लिए बाध्य नहीं होंगे देने के लिए। तो अपने प्रिय उद्योगपति मित्रों को फायदा कराने के लिए जो 3 कानून, ये अंधे कानून लाए, काले कानून लाए, इनको वापस करें, वरना ये सरकार गिर जाएगी। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से। इस अवसर पर कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस सचिव श्री योगेश तालान ने कहा कि देश के अन्नदाता किसानों के साथ जिस प्रकार से बीजेपी की केंद्र व प्रदेश सरकारें अत्याचार कर रही हैं, उसने तानाशाह हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया है। श्री तालान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में किसानों को जो मोदी जी अपने गुजराती उद्योगपति मित्रों का गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हैं, उसको बर्दाश्त नहीं करेगी तथा संसद से लेकर सड़क संघर्ष करेगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार चिल्लू एडवोकेट ने कहा कि जिस प्रकार से मोदी जी कांग्रेस के लगाए गए उद्योगों को, सरकारी संस्थाओं को बैंकों से कर्ज दिलाकर अपने प्रिय उद्योगपति मित्रों को बेच रहे हैं, उससे स्पष्ट हो गया है कि देश एक बार फिर से गुलामी की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी देश के सबसे ताकतवर स्तंभ किसानों के कृषि क्षेत्र को भी अडानी अंबानी के हाथों बेचना चाहते हैं। आप प्रदेश सरकार में क्या पूरी मामला है आपको? देखिए, केंद्र की जो सरकार है वो नए नए ऐसे कानून बना रही है। उसने जो किसान विरोधी जो कानून बनाया है, किसानों ने अपनी मांग को लेकर एक लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन, किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। आपने देखा था सैया बॉर्डर पे मेगा पाटेकर जी को ऐसे रोका गया जैसे किसी अपराधी को रोका जा रहा हो। तमाम किसानों के ऊपर दिल्ली में लाठियां चलाई गई, पानी की बौछारें फेंकी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कांग्रेस इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी किसानों के सम्मान में आज मैदान में उतर आई है और जो नेतृत्व का फैसला होगा, जेल जाने का फैसला होगा, तो जेल जाने से पीछे नहीं हटेंगे, लाठी गोली खाएंगे, किसानों के सम्मान को बचाएंगे। सरकार अपने किसान हितैषी बताती है, इधर लाठियां चला रही है, इस पे क्या कहोगे? सरकार तो किसान विरोधी, दलित विरोधी, छात्र विरोधी, महिला विरोधी, राज्य कर्मचारी विरोधी, सरकार पत्रकार विरोधी, सरकार ने तो लोकतंत्र का पूरा खत्म करने का प्रयास कर दिया है। सरकार का लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। सरकार की नीतियां केवल अडानी अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। आज मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ये लोग इतना करोड़ों अरबों रुपया इस देश का पैसा लेकर भाग गए, आज तक कुछ पकड़ा नहीं गया है, बल्कि उनके कर्जे माफ कर दिए गए। किसान चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि हमारे कर्जे माफ हों। हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हमारे नेतृत्व का जो निर्देश आदेश होगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जेल जाने की बात आई, हम जेल जाएंगे और जो भी संघर्ष की रणनीति बनेगी उस पर पालन करेंगे।
श्री चिल्लू ने कहा कि मोदी जी के लिए विकास का मतलब सिर्फ अडानी अंबानी का निजी विकास ही रह गया है। देश में काम धंधे उद्योग बंद हो गए हैं, बेरोजगारी सुरसा की भांति फैल रही है और मोदी जी रोजाना झूठ बोलकर देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन श्री नंदलाल भारती ने किया। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के सर्वश्री विनोद बंसल, पूर्व पार्षद अशोक शर्मा, मुबारिक हुसैन कुरैशी, अहमद हसन, माया माहौर, अनीता जेम्स, बबीता जादौन, अवधेश सोलंकी, आईडी श्रीवास्तव, उमा शंकर उपाध्याय, सीएम पारासर, अजहर बारसी, शिल्पा दीक्षित, कपिल गौतम, अदनान कुरैशी, अनिल विधोलिया, स्वरूप राम जनसोरिया, राजू माहौर, नासिर कुरैशी, वासित अली, ताहिर हुसैन आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।